साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम गुरु चर्चा का आनंद ले रहे हैं और जो भी महात्मा होस्ट की सेवा कर रहे हैं दासी, उन सब का भी बहुत बहुत थैंक्स करती है कि इन महापुरुषों की कृपा से ही हमें जूम ऐप के थ्रू गुरु चर्चा करने का आनंद मिल रहा है। ये हम तक लिंक भेजते हैं तभी हम गुरु चर्चा का आनंद ले रहे हैं। अगर ये हमें लिंक ही ना भेजे तो हम गुरु चर्चा का आनंद कैसे ले सकते हैं। दासी इन सब की भी बड़ी आभारी है कि इनके थ्रू हमें ये सुंदर घड़ियाँ लेने का मौका मिल रहा है। सच्चा पातशाह इनको भी हर प्रकार के सुख दे, तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ इन सभी को जोड़ के रखे। जैसे संपूर्ण अवतार बाणी में कहा भी है, अवतार उगावे सिफत हरि दी, जिस तो आप गवावे है, साध सेवा ओ कर सके, जिस तो आप करावे है। ये जो भी होस्ट की सेवा कर रहे हैं, जैसे हर जगह पर गुरु चर्चा चल रही है, जो भी महात्मा होस्ट की सेवा कर रहे हैं बहुत ही भाग्यशाली हैं ये महात्मा जिनके हिस्से में ये सेवा आई है। सच्चा पातशाह इनको हर प्रकार के सुख दे। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में विचार रख रही है। जो भी दासी आप जी से सीखती है वही आप जी के चरणों में रख देती है और दासी को ऐसा आशीर्वाद देना। साथ संगत माँ से, सतगुरु माता जी से दासी यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी बोल आप जी की कृपा से बोले जा रहे हैं, बुलवाए जा रहे हैं, दासी को तो एक माध्यम बनाया है। ना दासी कुछ बोल सकती है, ना दासी कुछ कह सकती है। ये तो सब सतगुरु माता जी की कृपा है कि इनकी कृपा से जो भी बोल बोले जा रहे हैं यही बुलवाने वाले हैं। और आप जी प्रवान कर लेना। दासी तो सीख ही रही है और सीखने की भावना का कभी भी कोई अंत नहीं होता। ऐसे ही आप जी के चरणों में हमेशा सीखते ही रहें और सच्चा पातशाह ऐसे दासी को भी बल बख्शे। संगत जी दासी विचार सुन रही थी। महात्मा अजय बेजोड़ जी अपने विचारों में कह रहे थे, कहते हैं कि एक बार उड़ीसा में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ प्रचार टूर पर जाने का मौका मिला। वो महात्मा सतगुरु बाबा जी के सहनशीलता के बारे में विचार कर रहे थे। कहते हैं कि सतगुरु ने खुद कर्म करके ऐसे जी कर दिखाया हमें कि ऐसे सतगुरु पर हमें नाज तो है ही, लेकिन हम अपने आप पर शर्म महसूस करते हैं कि हमने सतगुरु की बात को कितना माना। तो वो महात्मा कह रहे थे, कहते हैं उड़ीसा में प्रचार टूर था सतगुरु बाबा जी का और हम सब जा रहे थे। तो कहते हैं कि रास्ते में जीटी रोड पे कुछ संत महात्मा खड़े थे। तो सतगुरु बाबा जी ने जैसे ही उनको देखा कि कुछ संत महात्मा सतगुरु बाबा जी के इंतज़ार में खड़े हैं, बाबा जी ने गाड़ियाँ रुकवाई और गाड़ी का शीशा नीचे किया और संतों महात्माओं को आशीर्वाद दिए और कहने लगे कि क्या कोई यहाँ पर नज़दीक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ देर बैठकर संतों महापुरुषों के दर्शन किए जा सकें। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं, बाबा जी यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर भवन है, वहाँ पर भवन का निर्माण हो रहा है। अभी भवन बना नहीं है, अभी भवन बनना शुरू हुआ है। तो अगर आप जी की इजाज़त हो तो वहाँ पर चलते हैं। सतगुरु बाबा जी ने कहा ठीक है। सतगुरु बाबा जी और जो 2 और गाड़ियाँ थी बाबा जी के साथ, सभी वहाँ पर चले गए। तो जब वहाँ पर गए जहाँ पर भवन का निर्माण हो रहा था, तो वहाँ कोई इतना अरेंजमेंट तो था नहीं। तो महात्मा बता रहे थे, कहते हैं कि वहाँ पर एक तख्त पोष पड़ा था, उसके ऊपर फटाफट महापुरुषों ने चादरें वगैरह बिछा दी और बाबा जी के बैठने का अरेंजमेंट कर दिया। बाबा जी और पूज्य माता जी वहाँ पर बैठ गए
और जब सतगुरु बाबा जी ने देखा कि महापुरुषों की इतनी श्रद्धा भावना, इतने खुश हो रहे हैं महापुरुष, तो सतगुरु बाबा जी ने ये भी नहीं देखा कि यहाँ गर्मी है और यहाँ इतना कोई लाइट्स का भी अरेंजमेंट नहीं है। एक बल्ब लगा हुआ था और कहते हैं कि बरसात के दिन थे, तो उन दिनों में बल्ब के ऊपर वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से भी आ जाते हैं, जिनको वो भम्बट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह की कोई लैंग्वेज यूज करते हैं। तो कहते हैं कि बल्ब के ऊपर वो भी लगे हुए थे। तो सतगुरु बाबा जी बैठे हैं और पसीना भी इतना आ रहा है, लेकिन बाबा जी के चेहरे पर कोई ऐसी बात ही नहीं थी उदासी वाली, या कोई उन्होंने ये दिखाया हो कि यहाँ मुझे गर्मी लग रही है। तो बाबा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे संगत मुस्कुरा रही है। इतने महापुरुष वहाँ पर इकट्ठे हो गए, जैसे संगत मुस्कुरा रही है उसी तरह बाबा जी मुस्कुरा रहे हैं। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, बाबा जी ने कहा कि चलो जितने भी महापुरुष आए हैं सभी नमस्कार भी कर लें। और सतगुरु बाबा जी ने वहाँ पर बिस्किट की डब्बी पड़ी थी, बिस्किट की डब्बी को खुद ही खोला और भोग भी लगाया। कहते हैं कि ऐसे सतगुरु बाबा जी इतने दयालु, उनकी मुस्कान भक्तों की देख देख कर इतने खुश हो रहे थे। सतगुरु बाबा जी रहमतें लुटाई जा रहे थे और वो कह रहे कि हम हैरान हो रहे थे बाबा जी को देखकर कि बाबा जी इतनी गर्मी में भी इतना आनंद संगतों को दे रहे हैं और ले रहे हैं। फिर जब नमस्कार हुए, कहते हैं कि किसी के पास 1 रुपया, कोई 2 रुपये की नमस्कार, कोई 5 रुपये की, कोई 10 रुपये की कर रहा है। सतगुरु बाबा जी तो उनके चेहरों की तरफ ही देखी जा रहे हैं, उनकी भावना की कदर करी जा रहे हैं, उनकी भावना को देख रहे हैं कि वो कैसे खुश हो रहे हैं। और सतगुरु भी अपनी संगतों को, अपने संतों को, अपने बच्चों को रिझाने में ही लगा हुआ है, खुश इतने हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने आगे उड़ीसा पहुंचना था, तो कहते हैं 800-900 किलोमीटर का सफ़र तय करना, और सतगुरु बाबा जी ने कोई बीच में रेस्ट भी नहीं लिया और हम रात को 12 बजे पहुँचे। वैसे हमने वहाँ पर 6-7 बजे पहुँचना था, लेकिन हम वहाँ पर लेट हो गए रास्ते में रुकने की वजह से, तो हम वहाँ पर 12 बजे पहुँचे। जैसे ही पहुँचे बाबा जी 2 मिनट रुके और बाबा जी कहने लगे चलो भवन में, संगतें इंतज़ार कर रही हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई अपने बर्थडे का केक लेकर खड़ा है, कोई मैरिज एनिवर्सरी का केक लेकर खड़ा है। संगतें बाबा जी के इंतज़ार में खड़ी, और जल्दी जल्दी से महापुरुषों ने, जो सेवा दल के महात्मा थे, उन्होंने वहाँ पर तख्त के ऊपर 2 चेयर्स लगाई और ऊपर गद्दा लगाया। जल्दी जल्दी से बाबा जी की स्टेज तैयार की। बाबा जी आ गए, बाबा जी बैठे स्टेज पर। जैसे ही बैठने लगे, कहते हैं कि वो जो बैलेंस था वो सही नहीं था चेयर्स का और गद्दे का, तो एकदम से बाबा जी गिरते गिरते बचे। फिर बाबा जी ने पूजा माता जी को रोक दिया कि आप मत बैठो। फिर जो सेवा दल के महात्मा थे उन्होंने दूसरी चेयर्स लगाई, फिर दूसरी चेयर्स लगाई, गद्दा लगाया, फिर सेट किया। तो वो महात्मा कहते हैं कि मुझे, हमें इतनी शर्म आ रही थी, इतनी अपने आप पर नफ़रत भी हो रही थी कि हम सतगुरु का इतना भी ध्यान नहीं रख सकते। सतगुरु दिन रात हमारे लिए जाग रहे हैं, दिन रात मानवता की भलाई में लगे हुए हैं। हमारा अगर सेवा दल कर रही थी ड्यूटी, तो हमारा भी तो फ़र्ज बनता था कि हम सतगुरु बाबा जी की स्टेज तो देख ले कि सेट लगी भी हुई है या नहीं, हम उसे चेक तो कर लेते। कहते कि हम अपने आप को माफ़ी नहीं कर पा रहे थे, हमें इतना अपने आप पर दुख हो रहा था कि अगर सतगुरु बाबा जी गिर जाते या उन्हें चोट लग जाती तो हमें कितना और दुख होता। तो इस तरह वो कहते हैं कि बाबा जी ने काफ़ी देर तक, फिर चरणों में नमस्कार हुए, नमस्कार की लाइनें लगी, संगतें इतनी इकट्ठी हो गई। कहने का भाव कि सतगुरु बाबा जी की सहनशीलता देखो, इतना कुछ होने के बावजूद भी सतगुरु बाबा जी ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, फिर भी मुस्कुराहट ही बिखेर रहे हैं, मुस्कुराहट ही दिखा रहे हैं। ऐसे सतगुरु बाबा जी दयालुता, ऐसे समर्पित रहे, समर्पण भाव ही दिखाते रहे और कर्म करके खुद दिखाया कि कैसे नम्रता रखनी है, सहनशीलता रखनी है, विशालता रखनी है,
किस तरह मतलब कर्म कर कर के सतगुरु ने दिखाया, और सारी सृष्टि का मालिक होते हुए भी अपने आप को हमेशा दास ही कहा सतगुरु ने। और कभी भी सतगुरु ने तो ये कर्म किए ही किए हैं। आगे से उन्होंने कहा कि जो ये गुरु परिवार है, ये भी इतना समर्पण वाला परिवार है। वो बता रहे थे, कहते हैं कि एक बार हम सतगुरु बाबा जी के साथ प्रचार टूर पर गए हुए थे, तो कहते हैं कि वहाँ पर बहन रेणुका जी का बर्थडे आ गया। तो बहन रेणुका जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे थे, तो कहते हैं कि दास ने कहा कि कल दास के बेटे का बर्थडे भी था, लेकिन भूल ही गया दास खुशी के मारे। इतनी खुशी हो रही थी कि सतगुरु के साथ हम प्रचार टूर पे आए हैं, इस खुशी में अपने बेटे को विश करना भी भूल गया और सेलिब्रेट करना भी भूल गया। तो बहन रेणुका जी जैसे ही केक काटने लगे थे, उन्होंने जब महात्मा अजय बेजोड़ जी की ये बात सुनी, तो उसी समय उन्होंने महापुरुषों को रोक दिया, कहने लगे कि आप थोड़ी देर वेट करो। और उन्होंने क्या किया, एक और केक मंगवाया और महात्मा अजय जी के आगे रखा और कहने लगे कि पहले आप अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करना, फिर दासी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। फिर पहले महात्मा अजय बेजोड़ जी के बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, फिर होली सिस्टर बहन रेणुका जी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। ऐसा है ये गुरु परिवार, इतना प्यार वाला, इतना नम्रता, विशालता, इतना समर्पण वाला भाव उन्होंने बताया। फिर वो कहने लगे कि इसी तरह बहन होली सिस्टर बहन समता जी की भी बात उन्होंने बताई। कहते हैं कि रात के समय हमें वॉशिंग मशीन के चलने की आवाज़ आई, तो हमने कहा इस समय वॉशिंग मशीन चल रही है, इस समय कौन कपड़े वॉश कर रहा है। कहते हैं कि मेरे साथ महात्मा विवेक जी भी थे। कहते हम जब बाहर गए, हमने देखा तो बहन समता जी कपड़े वॉश कर रहे थे हम सबके, और कहने लगे कि वैसे तो हमें सेवा मिलती नहीं है। दासी ने कहा चलो अब इस समय सेवा कर लेते हैं, इसी बहाने हमें सेवा मिल गई है। तो कहने का भाव वो कहते हैं कि देखो इनके अंदर सेवा भावना भी कितनी, समर्पण भी कितना, विशालता भी कितनी, नम्रता भी कितनी, कि कहते हैं कि हमारे कपड़े वॉश कर रहे थे दीदी। कहने लगे कि वैसे दिन में तो हमें कोई सेवा करने का मौका नहीं देता, चलो इस समय थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं। संगत जी, ऐसा गुरु परिवार ये सिखलाई सब सतगुरु के दरबार से ही मिली है। और सतगुरु सच्चा पातशाह हर बात में कैसे प्यार से समझा रहे हैं, हर बात को सतगुरु ने प्यार से समझाया। कहते हैं कि एक बार बहन होली सिस्टर बहन समता जी अपने बेटे हार्दिक जी को कुछ ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। ये होली सिस्टर बहन समता जी ने खुद अपने विचारों में बताया। कहते कि ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, तो बाबा जी आए। सतगुरु बाबा जी ने प्यार से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। कहने लगे कि उस दिन के बाद, कहते आज तक ये दिन आ गया, कभी भी दासी ऊंची आवाज़ में नहीं बोली। हाँ संगत जी, वो कहने लगे कि सतगुरु बाबा जी भी हमारे साथ ऐसे ही प्यार से बिल्कुल धीरे से बात करनी, कभी आज तक ऊंची आवाज़ में नहीं बोले। और इसी तरह जो होली सिस्टर्स यानी कि सतगुरु बाबा जी की सिस्टर्स बहनें हैं, जो उन्होंने भी अपने विचारों में आदरणीय परम पूजनीय बहन मोहिनी आहूजा जी ने भी यही कहा। कहते हैं कि आज तक बाबा जी ने हमें कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला, आज तक हमारे साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बचपन में भी इतना प्यार उनके अंदर, दयालुता शुरू से ही थी, बचपन से ही उनके अंदर दयालु वाला स्वभाव था, हमेशा दयालु ही दिखाते थे, दयालु स्वभाव के ही थे सतगुरु बाबा जी। कहते हैं बहन मोनी आहूजा जी ने भी अपने विचारों में बताया। कहते हैं कि ऐसे ही एक बार किसी गांव में सत्संग करने के लिए गए, काफ़ी पुरानी बात बताई उन्होंने।
कहते हैं दासी तो छोटी सी थी, उस समय की बात है ये। तो कहते हैं कि जहाँ पर बाबा जी के रुकने का अरेंजमेंट था रात को, तो सुबह बाबा जी ने जैसे स्नान करने के लिए जाना था, तो दासी ने, कहते हैं कि दासी ने महात्मा दिलबाग जी से कहा कि बाबा जी ने जहाँ पर स्नान करना है वो जगह देखो कि वहाँ जो वो बाथरूम है वहाँ पर सब अरेंज है, जैसे साबुन बाल्टी सब कुछ है। तो आगे से महात्मा दिलबाग जी कहते हैं हाँ जी सब कुछ ठीक है। तो कहते हैं कि वो बहन मोहिनी आहूजा जी बताने लगे, कहते हैं कि मैं तो वैसे ही बाथरूम देखने चली गई कि सब कुछ देख लेती हूँ ठीक है। तो कहते हैं कि वहाँ छोटा सा साबुन का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बिल्कुल छोटा सा, और बाल्टी भी कोई ख़ास साफ सी नहीं थी। कहते हैं कि मैंने कहा कि ये तो साबुन भी बिल्कुल बारीक सा है और बाल्टी भी। तो कहते हैं कि घर वालों को कहा कि कोई और साबुन है, तो आगे से काफ़ी समय पहले की बात बता रहे थे वो। कहते हैं कि उस समय तो गांव में इतना कुछ था भी नहीं खास। वो कहते नहीं, और तो हमारे घर में साबुन भी नहीं है और बाल्टी भी यही है हमारी। तो वो कहने लगे कि सतगुरु बाबा जी स्नान करके आ गए, उसी छोटे से साबुन से ही स्नान कर लिया। कहने का भाव वो कहने लगे कि इतने सहनशील स्वभाव के थे, कभी भी किसी बात पर गुस्सा नहीं करते थे, कभी नाराज़गी नहीं दिखाते थे, हमेशा खुश रहना, हमेशा उन्होंने समर्पण वाला भाव ही रखा, हमेशा समर्पण वाला भाव ही रखा, हमेशा खुश ही रहे। कभी भी उन्होंने किसी को ऐसी वैसी कोई बात नहीं कही जिससे किसी का दिल दुखे। मतलब वो बचपन से ही बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। ऐसे ही दासी ने इस सतगुरु बाबा जी के एक फ्रेंड के विचार सुने, जो महात्मा रविंदर सूर्य जी, उनके विचार सुने। तो वो भी अपने विचारों में यही बता रहे थे। कहते कि बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला के यादविंद्रा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो कहते हैं कि बाबा जी को फ़ोटोग्राफ का बड़ा शौक़ था। तो एक बार वो फ़ोटोग्राफ के लिए जा रहे थे, तो रिक्शा से जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि हमने वापस हॉस्टल में भी आना है। रिक्शा वाले को, जो बाबा जी का फ्रेंड था, वो कहते हैं कि जल्दी चलाओ, तेज़ चलाओ रिक्शा। तो रिक्शा वाला कहता है कि मैं बीमार हूँ, मैं तेज़ नहीं चला सकता। तो आगे से सतगुरु बाबा जी ने कहा, बाबा जी बड़ी ही छोटी एज के थे, 10-11 साल के होंगे उस टाइम। तो कहते हैं बाबा जी ने कहा, अगर आप बीमार हो तो आप घर में अपने रेस्ट करो, अगर आप बीमार हो तो रेस्ट करो, आप फिर रिक्शा क्यों चला रहे हो। तो आगे से वो रिक्शा वाला कहता है कि मैंने अपने घर का गुजारा भी तो करना है, अपने बच्चों को भी खाना देना है, पत्नी को भी देना है, घर का गुजारा भी करना है, तो रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो सतगुरु बाबा जी को इतनी दया आई, सतगुरु बाबा जी ने उसको जो उसके रिक्शा के किराए के पैसे थे वो भी दिए, और उसको इतने पैसे दिए, कहने लगे कि रेस्ट करो, अपना 2 महीने का कि 1 महीने का ऐसे राशन के भी उनको पैसे दिए उस रिक्शा वाले को सतगुरु बाबा जी ने। और कहने लगे कि अब आप आराम करना, रिक्शा चलाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ठीक हो जाओगे तब आपने रिक्शा चलाना है। वो कहने लगे कि ये सतगुरु बाबा जी तो बचपन से ही बड़े दयालु थे, बहुत ही दयालु थे। ये सतगुरु बाबा जी की तो इतनी विशालता, इतने दयालु स्वभाव के, इनके बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। ऐसा सतगुरु, ऐसे ही हमारे सतगुरु माता सुंदर हरदेव जी महाराज ने भी इसी तरह मानवता के लिए ही जिए, हर समय मानवता के लिए ही जिए, और सतगुरु बाबा जी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी सतगुरु माता जी मानवता की भलाई में लगे रहे। जब हमारे सतगुरु बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए, तो सतगुरु माता सुंदर हरदेव जी महाराज को कहा भी गया कि रेस्ट करना है, उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन सतगुरु माता जी को 3 महीने का बेड रेस्ट बताया था। लेकिन सतगुरु माता जी तीसरे दिन ही स्टेज पर विराजमान होकर संगतों को संभाला, हम अनाथ बच्चों को सनाथ मनाया,
और सतगुरु ने हमें अपनी गोद में लिया, अपने दुख दर्द को भुलाकर हमें संभाला। ऐसे हमारे सतगुरु माता जी थे। और आज हमारे भक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी इसी तरह हैं, सतगुरु बाबा जी की तरह हैं, सतगुरु माता जी की तरह सारे काम कर रहे हैं। इतने दयालु स्वभाव है, हर समय मानवता की भलाई में ही लगे हुए हैं। सत्य का प्रचार दिन रात कर रहे हैं, अपने आराम की परवाह भी नहीं कर रहे और दिन रात इसी मानवता की भलाई में ही लगे हुए हैं। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास है, सतगुरु माता जी हमें अपने चरणों से लगाया है, चरणों से ही लगा के रखना। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। सच्चे बादशाह हमारी कथनी और करनी में ना फ़र्क रहे कोई, हमारे बोलों में भी कोई फ़र्क ना रहे। सच्चे पातशाह हम जो भी बोल रहे हैं उनको अपने जीवन में हम अप्लाई करते जाएं, कर्म रूप में ढालें, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द भी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, भक्ति करने वाला मन ही एक मंदिर बन जाता है, सिवा प्रभु के दूजा कोई उसमें ना बस पाता है। भक्ति करने वाला मन ही होता है सबसे निर्मल, सबसे सुंदर, सबसे पावन, होता है सबसे उज्जवल। भक्ति करने वाला मन है जन जन का हितकारी भी, प्रेम दया से भरा हुआ है और बड़ा उपकारी भी। भक्ति करने वाले मन को सदा ही गुरमत भाती है, कहे हर देव कभी भी उसको मनमत नहीं सुहाती है। जो भक्ति करने वाला मन होता है वो हमेशा गुरु के रंग में ही डूबा रहता है। हर समय वो सेवा, सिमरन, सत्संग वाली बातें ही करता है, इनको अपने जीवन में ही ढालता है। हाँ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी को अच्छा ना लगा हो तो दासी को क्षमा कर देना। सच्चे पातशाह आप जी बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, आप जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से यही मांगती है कि हर जगह मंगल ही मंगल हो, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हो। जय पातशाह। खुशियाँ ही खुशियाँ मनाएं जब तेरे संत मिले, चरणों में शीश झुकाएं जब तेरे संत मिले। जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने सिमरन में साथ देना है। तुम ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।